प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रमानुसार BA पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड भारत का भूगोल या इंडिया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उनके बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने लोहा इस्पात उद्योग एवं वस्त्र उद्योग की बात की थी। तीसरा जो हमारे कोर्स में महत्वपूर्ण उद्योग है वो है केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री या हिंदी में हम कहें रासायनिक उर्वरक उद्योग। रासायनिक उर्वरक उद्योग भारत का महत्वपूर्ण एक तरह से उद्योग है। इसका स्थान देश के उद्योगों में इस्पात उद्योग के बाद ऐसा माना जाता है कि दूसरा है, और भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उर्वरकों के उत्पादक वाला देश है। चीन और अमेरिका क्रम से पहले और दूसरे स्थान पर हैं। कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद उर्वरक एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में हमारे सामने आया है। इसके अगर विकास की बात करें भारत में हम, तो भारत में पहली सुपर फास्फेट कारखाना की जो या फैक्ट्री की जो स्थापना हुई 1906 में चेन्नई के निकट रानीपेट तमिलनाडु में है, ये स्थापित किया गया तथा सिंथेटिक अमोनिया और अमोनियम सल्फेट का उत्पादन क्रम से 1944-1947 में प्रारंभ हुआ। वास्तव में भारत में उर्वरक उद्योग का विकास स्वतंत्रता के बाद के काल में ही हुआ है। 1951 में सिंदरी झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उर्वरक संयंत्र इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1961 में भारतीय उर्वरक निगम FCI की स्थापना की गई और 1947 में स्थापित नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL ने उद्योग क्षेत्र को में बढ़ावा दिया और 1978 में कंपनी का पुनरुत्थान किया गया और 5 अलग अलग कंपनियां NFL, FCI, हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड का संचालन FCI के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। भारत में तीव्र गति से रासायनिक उर्वरक कारखानों की प्रगति हमें देखने को मिलती है। ये तथ्य इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में 57 जो हैं वो बृहद और 64 मध्यम तथा लघु उर्वरक कारखाने हैं जो यूरिया, DAP, मिश्रित उर्वरक तथा अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। विभिन्न उर्वरक के कारखानों की स्थापित क्षमता की अगर हम बात करें तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत में विभिन्न जो उर्वरक इकाइयों की स्थापित जो क्षमता है उसमें यूरिया की जो कुल इकाइयों की संख्या है वो 31 है और कुल स्थापित क्षमता जो है वो 210.84 LMT प्रति वर्ष है। इसी तरह DAP की कुल 12 इकाइयों की संख्या है जिसमें 72.99 LMT प्रति वर्ष क्षमता है उसकी कुल स्थापित और क्षमता, और मिश्रित की है 19 इकाइयों की संख्या और उसमें 52.22 जो है वो LMT जो क्षमता है स्थापित क्षमता प्रति वर्ष की। और इसी प्रकार सिंगल सुपर फास्फेट की जो है वो 80 इकाइयाँ हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 77.33 LMT प्रति वर्ष की है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक जो इकाइयाँ हैं वो उनको हम निम्न रूप में देख सकते हैं। जो मुख्य हैं उनमें पहली हम कह सकते हैं फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरी जो मुख्य जो इकाई है वो है उर्वरक इकाई, वो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL, जिसे NFL के नाम से जिसे जाना जाता है। तीसरा है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसे हम HFC के नाम से जानते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड RFC। पांचवी जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावणकोर। छठी जो इकाई है वो है मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सातवीं है पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड और आठवीं इकाई है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। सरकारी क्षेत्र में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO के नाम से है, इसे इस नाम से जाना जाता है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI की 4 इकाइयाँ जो स्थित हैं वो हैं सिंदरी,
जो झारखंड में है, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, तलचर उड़ीसा तथा रामगुंडम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई हैं या स्थापित हैं। इसी प्रकार से नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) की 6 इकाइयाँ स्थापित हैं कुल, और वो मुख्य रूप से नांगल, भटिंडा, पानीपत, विजयपुर और विजयपुर विस्तार इस के रूप में है। नागल में 2 इकाइयाँ, एक कैल्शियम अमोनियम कार्बेट (CAN) की संयंत्र और यूरिया संयंत्र है। अन्य सभी जो हैं वो यूरिया संयंत्र हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) तांबे के 5 उर्वरक संयंत्रों और थाल महाराष्ट्र के गैस पर आधारित बड़े संयंत्र का प्रबंध करता है। कंपनी मेथनॉल, सांद्रित नाइट्रिक अम्ल, मिथाइलमीन, अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बन नाइट्रेट, डाईमिथाइल एसिटामाइड, डाईमिथाइल फॉर्माइड आदि की तरह औद्योगिक रसायन उत्पादित ये करती है। इसी तरह से राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित मुख्य उर्वरक उत्पादों में उज्ज्वला, सुफला, सुजिला, माइक्रोला और बायोला मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। बायोला एक बहुउद्देशीय जैव उर्वरक है। यह मिट्टी में निश्चित फास्फोरस के साथ विलयन के रूप में होता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के अधिकार के तहत वर्ष 1957 में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (HFCL) शुरू की गई, और इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के तत्वावधान में कई संगठन आए। इसमें ये उत्पादित इकाइयाँ सम्मिलित हैं, जिनके नाम हैं बरौनी, नामरूप, दुर्गापुर और हल्दिया। ये मुख्य रूप से हैं। 1992 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक रुग्ण उद्योग के रूप में पहचान की। 1995 में भारत सरकार ने HFCL को पुनर्जीवित करने के लिए एक पुनर्गठन योजना तैयार की, लेकिन धन की कमी के कारण दुर्गापुर और हल्दिया के संयंत्रों का सुधार संभव नहीं हो पाया। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BVFCL) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख उर्वरक कंपनियों में से एक है। वास्तव में ये नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग करने में ऐसा माना जाता है कि अग्रणी है, और इसे अग्रणी माना जाता है। वर्ष 2002 में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BVFCL) की स्थापना एक नई कंपनी के रूप में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नामरूप इकाई से अलग होने के बाद हुई। असम में डिब्रूगढ़ ज़िले के में नामरूप में कुल 3 उत्पादन संयंत्र स्थित हैं। तेल एवं अधिशेष प्राकृतिक गैस की खोज क्रमशः लावा तेल क्षेत्र और नाहर काटिया तथा मोरान क्षेत्र में की गई। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड अमोनिया और यूरिया के उत्पादन के लिए जानी जाती है। हालांकि केवल यूरिया का मुक्ता यूरिया के ब्रांड नाम के तहत बाजार के लिए उत्पादन किया जाता है। मुक्ता यूरिया का विपणन क्रबको कोऑपरेटिव नेटवर्क पर काफ़ी हद तक निर्भर है, जो कि महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर कंपनियों में से एक है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावणकोर लिमिटेड (FACT) उद्योग मंडल की 3 इकाइयाँ चल रही हैं। इनमें से एक उद्योग मंडल में और 2 कोच्चि में है, केरल में है तीनों। और उर्वरकों के अलावा कंपनी रसायनों के निर्माण में भी संलग्न है। वहाँ पर रसायनों का निर्माण भी मुख्य रूप से किया जाता है। इसी प्रकार मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (MFL) भारत सरकार एवं राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी और शेष सार्वजनिक धारिता के रूप में एक संयुक्त उपक्रम है। पाइराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1963 में की गई थी। ये अमझोर बिहार और सलादीपुरा राजस्थान में पाइराइट्स के खनन तथा मंसूरी में फास्फेट खनन में सक्रिय है। अमझोर में सिंगल सुपर फास्फेट का उत्पादन भी होता है। इसी प्रकार पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड (PPL) को ओडिशा में पारादीप के परिसर में फास्फेटिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए
स्थापित किया गया। पारादीप फास्फेट लिमिटेड का एशिया में डीएपी या डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र सबसे बड़ा है और हाल के वर्षों में संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इसके फलस्वरूप इकाई को रुग्ण घोषित किया गया। इसका उत्पादन बंद कर दिया गया। इसके अलावा वर्ष 1998 में इसे विनिवेश आयोग के पास भेजा गया। आयोग ने कम से कम 51% की मासिक बिक्री के लिए सिफारिश की। अब इस उद्यम का मालिक जोरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। प्रोजेक्ट्स एवं डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड PDIL पहले फर्टिलाइज़र इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। उर्वरक एवं सहायक रासायनिक परियोजना में डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एवं संरक्षण एवं निर्माण और प्रारंभिक क्रियाओं में सक्रिय है और कंपनी ने भारत में उत्प्रेरकों के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नेवली तमिलनाडु में एक उर्वरक संयंत्र है। इसी प्रकार इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को और कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड कृषको के उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत बहुराज्यीय कॉरपोरेट समितियां हैं। इफ़को की जो 6 इकाइयों में गुजरात में कलोल और कांडला में एक तथा उत्तर प्रदेश में फूलपुर विस्तार, अंगोला और अंगुला विस्तार में एक इकाई है। क्रपको के पास गुजरात के हजीरा में एक गैस आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र भी स्थित है। यहाँ कई राज्य स्तर और निजी क्षेत्र के संगठन उर्वरक के उत्पादन में सम्मिलित हैं। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, उर्वरक नगर वडोदरा गुजरात, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विशाखापट्टनम, एन्नौर रानीपेट और नवी मुंबई श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा राजस्थान, जोरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड फर्टिलाइजर निगम लिमिटेड तूतीकोरन, डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कानपुर, मंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पानम्बुर मैंगलोर, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड भरूच, गुजरात इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड नागार्जुन, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है या इंडस्ट्री है। उर्वरक जो उद्योग है इसका हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उर्वरकों की आवश्यकता बहुत अधिक महसूस की जाती है, तो हमारे देश में इस उद्योग की ने बहुत अधिक उन्नति की है और उसके कारण से इस उद्योग की उन्नति के का ही कारण है कि हमारे जो कृषि का जो स्वरूप है या कृषि का जो ढांचा है वो उसमें लगातार प्रगति देखने को मिलती है और कृषि के विस्तार के पीछे हम इसे एक कारण के रूप में, महत्वपूर्ण कारक के रूप में इसको सम्मिलित कर सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में अगर हमारा जो इतना तीव्र गति से विकास हुआ है तो उसके पीछे हमारे ये उर्वरक जो उद्योग हैं इनका भी योगदान को हम कम रूप में नहीं आंक सकते। इनका भी हम कह सकते हैं कि हमारे देश की कृषि में एक विकास और इसके विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगले आज का इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे उर्वरक उद्योग को।